नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज जो मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ वो आपकी CDP की क्लास है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसमें आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो आपके CTET और UPTET दोनों एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सीखने की विधियां, दूसरा ऑप्शन है सीखने में पठार, तीसरा ऑप्शन है सीखने में स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन है सीखने में रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग जो कहलाता है वो कहलाता है आपके सीखने में स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, सीखने का जो अंतरण होता है वो जो एक परिस्थिति है इसमें जितने भी ज्ञान है, कौशल है, आदत है, विचार है, उन सब का यूज जब दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को क्लास में बताया जाता है कि 8 - 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, उसको ये सिखाया गया क्लास में। जब बच्चा घर जाता है वो अपना फ्रिज खोलेगा, उसमें कितने अंडे रखे हैं, 8 अंडे रखे हैं। उसने उन 8 अंडों में से क्या किया, ये 3 अंडे अलग उठा के रख दिए। तो अब उसको पता है कि 8 में से मैं 3 निकालूंगा तो कितने बचेंगे, 5। उसने क्या किया, जो स्कूल में सीखा था उसका उपयोग कहाँ किया, उसने यूज किया वो अपने घर में। तो ये क्या हो गया, सीखने में स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, स्तंभाकृति, आवर्ती बहुभुज, संचयी आवर्ती। सांख्यिकी में स्तंभ आकृति वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा शो किया जाता है। इसमें कुछ जो विधि है वो जैसा दंड आरेख हो गया, मैथ में पढ़ोगा, वृत्त चित्र हो गए, वृत्तचित्र, दंडा आकृति हो गई, आवर्ती बहुभुज हो गए, आवर्ती वक्र हो गया, संचयी आवर्ती हो गई या प्रतिशत संचयी आवर्ती हो गई। ये सब क्या है, ये आपके सांख्यिकी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्तंभ आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो कौन सी अवस्था में होता है बुद्धि का विकास, वो होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो किस पर होता है, तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार का आधार होता है वो ज्यादातर वो क्या होता है, मुख्यतः रूप से वो होती है शिशु की मूल प्रवृत्ति। जैसा एग्जाम्पल हो गया भूख लगना। जब भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है, शिशु क्या करता है, छोटा बच्चा होता है, वो सामने उसके कुछ भी चीज पड़ी हो, जो भी चीज उसके सामने पड़ी होती है वो उसको अपने मुंह में डाल लेता है। तो ये क्या हो गई, मूल प्रवृत्ति। या जैसे बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आएगा तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर देता है और जो आसपास चीजें पड़ी होती है उन्हें भी फेंकना शुरू कर देता है, जिससे वह क्या करता है, अपने गुस्से को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहों पर। तो किस पर किया था, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किया था चिंपैंजी, जिसे हम वनमानुष भी बोलते हैं। और इस वनमानुष का कभी कभी क्या होता है, आपसे नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम क्या था, नाम भी आपको याद होना चाहिए, नाम है सुल्तान। क्या नाम है, सुल्तान इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, यहाँ आपका हो जाएगा डैश, में भी उच्च हो। क्या हो, सृजनशीलता या विश्लेषण करना, अध्ययन या अच्छे अंक प्राप्त करना।
तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे की बुद्धि और उपलब्धि जो होती है उच्च हो, वो क्रिएटिविटी भी उसमें हो, क्रिएटिविटी भी उसकी अच्छी हो, कि अगर वो क्लास में अच्छे नंबर ला रहा है, हर चीज में अच्छा है, तो कोई यह जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिविटी में भी ज्यादा अच्छे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, रुचि, नवीनता या आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो होती है वो होती है रुचि। तो राइट आंसर हो गया सेकंड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? नहीं पूछा है, प्रत्याहार विधि का, पहचान विधि का। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, तार्किक विधि का। स्मृति क्या है? स्मृति एक मनोशारीरिक योग्यता है। क्या है? मनोशारीरिक योग्यता होती है जिसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं मनोशारीरिक योग्यता में? 4 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी अधिगम, धारणा, फिर होती है पुनः स्मरण, और चौथी होती है पहचान। ये कितनी होती है स्मृति की? 4 प्रक्रियाएं होती हैं। प्रशांत सिंह अंतर्बोध परीक्षा टैट का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है साइमन, होल्जमैन, मरे या बेल्क। ये किया गया था मरे के द्वारा। इसके साथ क्या था? मार्गन के साथ जो है टैट का विकास किया था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थीमेटिक एप्लीकेशन बोला जाता है, टेक्स्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किस पर है? विषय केंद्रित शिक्षा पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, क्रिया केंद्रित शिक्षा पर या बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा पर, सबसे बड़ा योगदान इनका है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में जो है ये वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है प्रभाव के नियम पर, दूसरा ऑप्शन है सादृश्य के नियम पर या तत्परता के नियम पर या फिर साचार्य के नियम पर। शिक्षण में जो पाठ प्रस्तावना सोपान है वो आपके तत्परता के नियम पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। तो संप्रत्यय का जो पहला सोपान होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यय के सोपान होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहला होता है अवलोकन, दूसरा होता है विश्लेषण, तीसरा होता है तुलना हो गया, फिर होता है पृथक्करण चौथा, और 5वां होता है सामान्यीकरण। ये 5वां हो गया, ये आपका चौथा हो गया। तो होते हैं आपके संप्रत्यय निर्माण के सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बेंडूरा के द्वारा। क्या होता है? जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसे जाना जाता है और उसका प्रत्यक्षण किया जाता है। और जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, इसका जो दूसरा नाम है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा दिया था इन्होंने? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। किसने दिया था प्रभाव का नियम? पावलाव, स्किनर, वॉटसन या फिर थॉर्नडाइक। तो अधिगम का नियम किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। पहला ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि, गंध, और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। हमें क्या बताना है? अवधान के आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वह है रुचि, लक्ष्य और अभिव्यक्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र
केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या केवल बाल्यावस्था की विशेषता का अध्ययन करना, या फिर गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान जो होता है उसमें बच्चे की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की जितनी भी विशेषताएं होती हैं उन सब का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? अनुवांशिक विकार है जो शरीर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण हो जाती है। क्यों? जब बच्चा पैदा होता है तो वो होता है आपके 46 क्रोमोसोम के साथ, जिसमें से 23 मम्मी के होते हैं और 23 होते हैं पापा के। ठीक है, 23 मम्मी के हो गए। लेकिन जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मम्मी का आ जाता है तो कितने हो जाते हैं? जब मम्मी का एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो हो जाते हैं 47, और जिसके कारण क्या होता है? बच्चे में हो जाता है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम के कारण ही बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में नैतिकता कारकों से होती है? वो होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसे कितने भागों में बांटा जाता है? 2 पार्ट में बांटा जाता है, दंड तथा आज्ञा पालन। निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या फिर युग्मनज, या फिर पहले ब्लास्टोसिस्ट होता है फिर अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, या फिर ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो कैसा होती है ये होती है पहले अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहुमुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा? क्रेशनर, यूंग, शेल्डन या फिर स्पेंजर। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है यूंग के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, आगमन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि। तो किस विधि के हैं? ये है आगमन विधि के। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। ऑप्शन है इदम, अहम, पराहम या परिस्थितियों। तो फ्राइड के अनुसार जो हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है वो होता है पराहम में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर और या जो चाहूं बना सकता हूं। ये किसने कहा था? ऑप्शन आपके फ्रीमैन, वॉटसन, न्यूमैन, होल्जिंगर। तो ये कहा था वॉटसन ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या फिर उद्दीपन की सक्रियता की। तो ध्यान आकर्षित होने में जो होती है वो उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, समष्टि, सहानुभूति या प्रेरणा। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या कला है? वो है प्रेरणा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए हुए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। यह विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव की स्मृति से अलग कर दिया था, ये कहा था फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है वॉटसन, कोहलर, कोम्फा या गेस्टाल्ट वादी। तो एसआर जो प्रस्तावित किया गया था ये किया गया था गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। किसने किया था? उसमें क्या था? वुडवर्थ ने। एसओआर क्या होता है? एसओआर होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया। इसे कब किसने दिया था? इसे 1954 में रॉबर्ट वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। TSWVP इसकी शॉर्ट ट्रिक है। थॉर्नडाइक, स्किनर, वुडवर्थ, पावलाव ठीक है। रस ने रस पीकर शोर किया।
SR, RS, शोर की SOR, TF, CR। TF, ठीक है, सही से अब मैंने उस पर डाल के सोर्स वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है क्या कहलाती है? नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, अनुपात मापनी। तो वो कहलाती है आपकी अनुपात मापनी, जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल होता है, वो होती है अनुपात मापनी। तो फ्रेंड्स, ये आपको CDP का पहला प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बाय बाय।